जब भी किसी के साथ कुछ बहुत बुरा होता है, चाहे कोई भयानक प्राकृतिक आपदा हो, कोई जानलेवा बीमारी हो या फिर किसी की बेरहमी से हत्या ही क्यों न कर दी जाए, हर बार इंसान को यही दिलासा दिया जाता है कि तुम्हें न्याय मिलेगा। इंसान भी पूरे जीवन बस इसी एक उम्मीद के सहारे जीता रहता है। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि असल में यह न्याय होता क्या है? क्या वाकई इस दुनिया में न्याय नाम की कोई चीज वजूद रखती है, या फिर यह सिर्फ दिल को बहलाने के लिए कही गई एक खोखली बात है? न्याय को अक्सर ईश्वर और कर्मों के सिद्धांत से जोड़ ढाकर देखा जाता है। लोग कहते हैं कि जो भी इंसान भुगत रहा है वह उसके पिछले कर्मों का फल है, और ईश्वर ने इंसान को फ्री विल यानी अपनी मर्जी से कर्म चुनने की आजादी दी है। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, अगर ईश्वर सच में मौजूद है तो हमारी बुद्धि, हमारी भावनाएं, हमारी सोचने समझने की शक्ति और सही या गलत कदम उठाने की क्षमता, ये सब पहली बार तो ईश्वर से ही आई होगी। जब सृष्टि में पहली बार कोई कर्म हुआ होगा तो वह तो ईश्वर की ही निगरानी में हुआ होगा। अगर पहली बार भी किसी ने कुछ गलत किया तो उसकी वजह और क्षमता बनाने वाला भी तो ईश्वर ही था। फिर यहां कर्म और फ्री विल का मतलब ही क्या रह जाता है? अगर हम इस जीवन को गहराई से देखें तो यहां किसी भी जीवित प्राणी को जिंदा रहने के लिए किसी न किसी दूसरे सजीव को मारना ही पड़ डेचता है। भोजन और ऊर्जा का स्रोत कोई बेजान चीज नहीं बल्कि सजीव ही है, चाहे वह जानवर हों या पेड़ पौधे। जब पहली बार जीवन शुरू हुआ होगा और सब बराबर रहे होंगे, तब अगर किसी से कोई गलत कर्म हुआ तो उसमें उस इंसान की क्या गलती थी? जब बुद्धि और व्यवस्था सब कुछ ईश्वर के ही नियंत्रण में थी, तो वह इंसान का कसूर कैसे हुआ? अगर आज कोई इंसान अपने पिछले कर्मों की वजह से टड्डिये चप रहा है तो सबसे बड़ा सवाल उस ईश्वर पर उठता है कि उसने ऐसा होने ही क्यों दिया। प्रकृति में हम साफ देखते हैं कि शिकारी जानवर दूसरे जानवरों को मारकर ही जीवित रहते हैं। यहां जब एक जीवन नष्ट होता है तब जाकर दूसरा जीवन पलता है। ऐसे में हम न्याय किसे कहेंगे? अगर किसी बेगुनाह व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो लोग कहते हैं कि मरने वाले को न्याय मिलना चाहिए। पर जो इंसान मर ही चुका है, जो इस दुनिया से चला गया, उसे भला न्याय कैसे मिलेगा? वैसे ही जब कोई व्यक्ति किसी प्राकृतिक आपदा में अपाहिज हो जाता है, किसी का हंसता खेलता घर बाढ़ में बह जाता है या किसी की पूरी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाती है, तो उसके बाद मिलने वाले न्याय का क्या अर्थ रह जाता है? कुछ लोग कहते हैं कि यह ईश्वर की लीला है और वह हमारी परीक्षा ले रहा है। पर सवाल यह है कि परीक्षा लेने का हक किसे होता है? परीक्षा तो वही ले सकता है जिसने खुद कभी परीक्षा दी हो। बिना खुद किसी पीढ़ा से गुजरे दूसरों को असीम दुख में डालकर परीक्षा लेने का अधिकार किसी को कैसे मिल सकता है? अगर कोई कहे कि मरने के बाद न्याय मिलेगा तो यह तो वही बात हुई कि किसी बेगुनाह को जबरदस्ती जेल में डाल दो, वहां उसे दिन रात डंडों से पीटो और फिर जेल से बाहर निकालकर कहो कि अब मैं तुम्हें मरहम लगाऊंगा और इनाम दूंगा क्योंकि मैं बहुत दयालु हूं। जब पहले डंडा मारा ही क्यों? पहले बेवजह पीट ढा दी ही क्यों? सच तो यह है कि बीमारी, दुख, लाचारी और मौत जैसी चीजें हर इंसान को बेवजह ही झेलनी पड़ती हैं। आप चाहे जितने अच्छे कर्म कर लो, आप जीवन के इन दुखों से बच ही नहीं सकते। जब दुख से बचना मुमकिन ही नहीं है तो फिर न्याय कहां है? इंसान सबसे ज्यादा रोता और तड़पता इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर न्याय पाने की एक गहरी चाहत होती है। जानवर इस बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते क्योंकि वे सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जी रहे हैं। लेकिन हम इंसान जीवन से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा बैठते हैं। सच्चाई यह है कि प्रकृति का नियम केवल बदलाव है। प्रकृति में कोई निष्पक्ष न्याय मौजूद नहीं है। इसलिए न्याय ढूंढकर खुद को तड़ियच पाने से बेहतर है कि हम प्रकृति की इस सच्चाई को स्वीकार करना सीखें। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो यह समझकर अपने दुख को संभालिए कि यहां न्याय देने वाला कोई बाहरी शक्ति नहीं है। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो बहुत ज्यादा पछतावे में घुटने की जरूरत नहीं है, और अगर आपके साथ गलत हुआ है तो भी ब्रह्मांड को दोष देने से दुख कम नहीं होगा। इस दुनिया में अगर कोई व्यावहारिक न्याय मुमकिन है तो वह केवल आपके अपने हाथों में है। आप जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं वैसा ही दूसरों के साथ करें। सामने वाला आपके साथ जैसा करे आप उसी हिसाब से सीमाएं तय करें। फल या नतीजे के चक्कर में पड़ीडीएचने के बजाय सिर्फ अपने कर्म और फैसलों पर ध्यान दें, क्योंकि नतीजे की कोई गारंटी नहीं होती। क्या आपको लगता है कि इस दुनिया में न्याय जैसा कुछ सच में मौजूद है, या यह सिर्फ हमारी सोच का एक भ्रम है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए।